करने की तरफ जाते हैं जी। 1 मिनट जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं आफ्टर दैट। ओके बेटा, ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास सिमुल्टेनियस इक्वेशंस हैं। जब एक इक्वेशन होती है तो आपके पास वो इक्वेशन कहलाती है, जब एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है उनको जी, ठीक है? तो इनको सॉल्व करने के लिए आज हम वे आउट जो अपनाने जा रहे हैं, नंबर 1 मेथड है जी एलिमिनेशन मेथड, कि हम इसे एलिमिनेट कैसे करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं जी। इसमें से एक वेरिएबल मिल जाता है, फिर उसे हम किसी और में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 जो है, इसमें आप गेस करोगे वेरिएबल जो y है, इसमें कोफिशिएंट दोनों का सेम है जी। यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है, इधर भी 1 है। अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल्स का दो इक्वेशंस में, तो बेटा आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेटा इनको मैं दोबारा लिखूंगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जी, अगेन एंड आफ्टर दैट। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा, हमेशा आपने साइन चेंज करना है जी, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी जो था वो प्लस था, तो मैंने माइनस कर दिया है। इधर भी प्लस था, माइनस हो गया, इसका साइन प्लस था और माइनस हो गया। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ जी बेटा? देखिए, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया जी रिजल्ट, बिकॉज अल्टरनेटिव साइन है जी, एक प्लस का रिजल्ट है, एक माइनस का है। तो ये आपके पास हो जाएगा जी -2x इज इक्वल टू -2। हमेशा जो आपने साइन लिखना होता है बेटा, बड़ी वैल्यू के साथ। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं दो नंबर्स को, तो उसमें आपने चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है जी। जैसे 5 बड़ा है तो इसका साइन आपने नीचे लिखना है। ओके, या फर्दर आपके पास x इज इक्वल टू -2 ओवर -2 हो जाएगा जी। उसको जरा ऊपर लेके जाते हैं, तो ये देखें जी, माइनस साइन से कट गया, 2 से कट गया, तो आपके पास रिमाइंडर में 1 रह गया बेटा। ठीक हो गया। अब हमने इस 1 की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में पुट करना है जी। तो हम कहते हैं जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। आपने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक में पुट करना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किस में पुट करना चाहते हैं। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, बिकॉज 1 से इजीली हमें वैल्यू मिल सकती है जी। ठीक है, 1 इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x की जगह पे आपने रिप्लेसमेंट कर दे देनी है 1 की। अब नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया बेटा? तो ये जी हमारी सिमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो इनको बोलते हैं जी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जी। ये x और y की जो वैल्यूज हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं जी, आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो आपने सेट फॉर्म में लिखना है जी। एक मिनट जी। ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा इक्वल टू द 1 एंड 2, ये आपका आंसर आ गया। ऑर्डर पे हमने लिख दिया। क्लियर है जी बेटा? ओके, अब वॉइस इश्यू तो नहीं है बेटा आपको? आपके साथ वॉइस इश्यू तो नहीं है कोई? पक्की बात है? ओके बेटा, तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, आप समझ चुके हैं जी इसे? ओके, नाउ वी हैव टू मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। फर्दर एक और ट्राई करते हैं जी। लाइक दैट वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप नोट डाउन करते जाए साथ में, ये ज़्यादा बेस्ट है जी बेटा। 2x प्लस 3y इज एंड 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ओके बच्चे, अब देखें जी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई।
बेटा ये भी आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, दोनों लीनियर इक्वेशंस है। हमने ये गैस करना है क्या इसके कोएफिशिएंट बैलेंस हैं? बिल्कुल जी, ये y का कोएफिशिएंट 3 है, इधर y का कोएफिशिएंट 3 है, बट विद सेम साइन। आपने इनको अपोजिट साइन बनाना है, उसके लिए आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जी। ठीक है, ओके, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 सेकंड वाली इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी? आइए साइन चेंज कर देंगे। पहले आपने इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे लिखना है जी, ठीक है। और अब आपने साइन चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, ऑलरेडी प्लस साइन थे तो आपने माइनस कर दिए। बेटा ये वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे रिजल्ट्स। अगेन हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा जी? -3x। ठीक हो गया जी, 2x -5x -3x। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा जी हमारे पास। आपने 7 से 13 निकाल देना है जी। तो बच्चे क्या बचेगा जी? जी शाबाश, बताएं जी बेटा। -6 आएगा जी। ठीक है, हाँ -6 क्यों आया बेटा? देखो यहाँ पे जो 13 है वो बड़ी वैल्यू है, 7 छोटी वैल्यू है। जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू का आप लिख रहे होते हैं जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी होगी, अदरवाइज ये मिस्टेक बड़ी होती है जब आप काम कर रहे होते हैं इस पर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट आगे फर्दर अगर मैं मूव करूँ तो x इज इक्वल टू -6 ओवर -3 हो गया। -3 जो था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, हमने इसे सेपरेट करना है। तो आप इसे स्विच करवाएंगे जब राइट साइड पे, तो बेटा ये डिवीजन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने राइट साइड पे स्विच करवाना है इसको, तो डिवीजन में जाएगा। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। 6 को 3 डिवाइड करता है और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आता है जी 2। ओके जी, वैल्यू ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम कहते हैं जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 में जी 1 मोस्ट ऑफ टाइम जो है ज़्यादा सिंप्लीफाइड होती है, तो हम उस पर काम करते हैं, ज़्यादा बेस्ट है जी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैं यहाँ पे ले लूँगा जी। x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा जो आपने फाइंड आउट किया वैल्यू, प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यू विल गेट 3y इज इक्वल टू 7 -4। ये क्या, 2 2 ज़ा 4 और उसे मैं डायरेक्ट इस साइड पे ले आया जी। 3y इज इक्वल टू 3, सॉरी जी, आपके पास ये 3 आ गया जी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जी आपके पास 3। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। बेटा y इज इक्वल टू 3/3 एंड y इज इक्वल टू 1। बेटा एक मिनट जी, मैं ज़रा इसमें आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास ये x और y दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो आपका जो सोल्यूशन होगा, आप रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हाँ जी, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ऊपर 2 वैल्यू थी और ये 1 होगी जी। बेटा अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि आपने क्या सवाल किया। ऑर्डर पेयर और सोल्यूशन सेट में किस किस जगह कंडीशन में लिखते हैं, और वन नोटेशन होना तो दूसरी की जरूरत क्यों पेश आई? बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर क्यों लिखा है हमने? देखें बच्चे, ऑर्डर पेयर हम उस वक्त यूज करते हैं बेटा जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। लाइक एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा वाई वेरिएबल है, ठीक है। तो उस वक्त हम ऑर्डर पेयर यूज कर रहे होंगे, हमारा सोल्यूशन हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा, ठीक है। जो जब हम इसकी बात करते हैं ना इक्वेशंस की, तो इसमें एक एक्स एक्स
इंटरसेप्ट होता है, एक आपका जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। और हमेशा आप देखते हैं कि एक्स और वाई जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। ये एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई की वैल्यूज को। जब हम इक्वेशंस को स्टडी करते हैं टू वेरिएबल में, तो उस वक्त हमारे पास गिवन सॉल्यूशन जो होता है वो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे सिंगल वेरिएबल फॉर्म इक्वेशन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो उस वक्त आपके पास ये जस्ट ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही x की वैल्यूज होती हैं, वो ऑर्डर पेयर में नहीं हो सकती। ऐसे इसकी सपोज करेंगे इसकी दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, ऐसे तो आप इसको जो है विदाउट ऑर्डर पेयर लिखेंगे। और स्पेशली हम विदाउट ऑर्डर पेयर जब लिख रहे होते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सिंगल वेरिएबल फॉर्म में होती है, ठीक है। लीनियर भी सिंगल वेरिएबल फॉर्म में होती है और क्वाड्रेटिक भी होती है, और इवन की क्वाड्रेटिक जो है टू वेरिएबल फॉर्म में भी होती है। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टू वेरिएबल फॉर्म में होगी बेटा, तो उस वक्त हम उसे ऑर्डर पेयर में लिखते होते हैं। सोल्यूशन हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो सोल्यूशन भी बहुत ज्यादा आते हैं ऑर्डर पेयर में, मतलब 2-3 ऑर्डर पेयर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उन सारे ऑर्डर पेयर्स को फिर हम एक सेट फॉर्म में लिखते होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आईएनजी में अब एक डिफरेंट टाइप से आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहली जो थी वो लीनियर, इसमें जो कोफिशिएंट थे वो लीनियर थे। अब हम मजीद फर्दर जो है कुछ और डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, ये तो प्लस का केस था, तो आइए हम एक माइनस के केस को देखते हैं। जैसे x -3 इसमें आ गया जी, इन्वॉल्व है इक्वेशन में। पहले दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही थी। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हमें वो क्या रिक्वायर कर रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है जी। बेटा ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें कोफिशिएंट तो बैलेंस है आपके पास, कोफिशिएंट भी 1 है, इसका 1 है, बट साइन जो है अल्टरनेटिव है, मतलब एक साइन नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। इस केस में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है वो एडेड रिजल्ट आ जाएगा, कैंसिलेशन नहीं होगी। तो देन हमने अब बेटा एडिशन करनी है। वी हैव टू ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करना है जी। जब हम ऐड करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। साइन चेंज बिल्कुल नहीं करने हैं आपने, सिंपली इनको ऐड कर देना है। तो ये आपके पास 5x हो गया बच्चे, ये 20 हो गया। एंड सिमिलरली आपने इसमें फाइंड आउट कर लेना है जी x को, जैसे पहले हमने किया था। ये 20 को 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ x हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, नेक्स्ट आपने y की वैल्यू निकालनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में से किसी एक में पुट कर दें। 1 इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आपको जो गिवन 3 है, अगर इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ और माइनस वाई को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी बेटा। y इज इक्वल टू द 1। नाउ आवर सॉल्यूशन सेट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं। और इसको आप लिखेंगे जी ऑर्डर पेयर में, 1 4 1, सॉरी 4 पहले आएगा और y बाद में आएगा जी, ठीक है, y वाली वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। अब इसके बाद हम मजीद कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जी हमारे कोफिशिएंट बैलेंस नहीं होंगे और बैलेंस करेंगे। एक इस टाइप का एक और कर लेते हैं बेटा। जैसे जी हमारे पास एक क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक हो गया।
ओके, इसको जी बेटा अब ऐड करेंगे सिंपली एडिंग इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चे इसको जैसे ही मैंने ऐड करना है तो आप देख रहे हैं कि जी ये कैंसिल होगा, ये वाला नहीं हो सकता रिजल्ट कैंसिल। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बंदा कहता है कि जी इसके भी तो कोएफिशिएंट बैलेंस है बट इनके साइन सेम है। ठीक है, हमने कैंसिल करना है विद अपोजिट साइन। ठीक हो गया? तो ये आपके पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 एंड वी विल गेट x is equal to 24 over 2 is equal to 12 and x is equal to 12। ठीक है, इसे पुट कर दें आप, पुटिंग x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी, ये 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 हो गया बेटा एंड वी विल गेट, हाँ हमारे पास बेटा ये आंसर आ गया जी 7 y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए जी, ये पेज जो है फर्दर मूव नहीं कर रहा तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं जी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास आ गया 2 पेज। आइए बेटा अब आपको एक टास्क देते हैं, आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद फिर मैं जो है आपको फर्दर डिफिकल्ट लेवल्स पे लेके जाऊंगा जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे x plus y is equal to 16 and x minus y is equal to 0। ओके बेटा, ये कंट्रोल अब आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ से, आप फिर जो है इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। Okay, good. Move on further. ओके अकबर, आपने क्वेश्चन किया लेकिन मैं आपके क्वेश्चन से ना थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब आपने क्वेश्चन में वो चार्म नजर नहीं आ रहा जो एक प्रॉपर बेसिक कहते हैं। एक नंबर 1 ये जो आपने काम किया ना, जस्ट 1 और 2 ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स कि कोई नंबर ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे लिखा वर्ड एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये आप यूज करें इक्वेशन के लिए जब नंबरिंग करें, बिकॉज आपके जो वेरिएबल्स हैं ये इक्विवेलेंट, उसके जो इक्विवेलेंट है हमारा 2, तो ये ना यूज करें। कोशिश करें कि आप लेबल करें जब वो इस वे में रोमन में यूज करें। एंड जब आपने इसको ऐड किया तो पहले आप इसे दोबारा लिखेंगे इन इक्वेशन को। ठीक है, ये ऐसे आपने री राइट करना है इसको एंड देन आपने इस वे में प्रॉपर वे में इसको लेके चलना है। ठीक है, ये 16 हो गया और जब आपने गेट कर लिया x की वैल्यू को, देन आफ्टर दैट आपने फिर बताना है कि x की वैल्यू को आपने पुट कहाँ पे किया है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 8 इन इक्वेशन नंबर 1। पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन में आपने पुट करना है।
जी, अब आवाज़ क्लियर है आपको मेरी? ओके अकबर, अब आवाज़ आपको मेरी आ रही है जी? क्लियर है आवाज़? हेलो? ओके, ओके। थोड़ा-सा ना कनेक्टिविटी का इश्यू था, वो डिवाइस जिससे कनेक्टेड है ना, वो थोड़ा जैसे दूर हुई है ना, तो ठीक तभी है। इश्यू है। ओके जी, तो आपको ये मैंने जो मिस्टेक्स हाइलाइट की हैं, पता चल गई है? जी। हाँ, आपने ना एक प्रोफ़ेशनल वे में इसको जो है बेहतर अंदाज़ में लिखना है, जान नहीं छुड़ानी, ठीक है? वो जो आपने काम किया है ना, वो जान छुड़ाने वाला है। तो एक अच्छा स्टूडेंट ऐसा काम जो है नहीं करता। ओके जी, ये तो हमने एज़ अ प्रैक्टिस के तौर पर इसको थोड़ा-सा समझ लिया। आइए हम मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास सेम नहीं होंगे कोएफ़िशिएंट, सर वॉइस ठीक है? जी? ये जी, जी। आपकी आपके एंड से आवाज़ कट गई है। आप क्या कह रहे हो? आप टाइप करके यहाँ पे बता दो मुझे, ठीक है? वो वॉइस कट रही है आपके एंड से भी। अच्छा जी, ये हमारा 2x + 3y = 10 and 3y - x = the 7। लो जी, एक और क्वेश्चन हम ज़रा देखते हैं। इसमें हमें गेस करना है क्या हमारे कोएफ़िशिएंट्स बैलेंस है। जी, ये देखें जी, 3 का कोएफ़िशिएंट y का कोएफ़िशिएंट 3 है, इधर y का कोएफ़िशिएंट 3 है। बट यहाँ पे देखें जी, x का कोएफ़िशिएंट और ये बैलेंस नहीं है। और एक और मसला है, इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। तो पहले तो हमें इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 और इधर 3 दोनों का साइन प्लस का है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बट इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगेन जब मैं ऐसे लिखूँगा तो बिल्कुल सेट करके लिख दूँगा जी। ये कोई इश्यू नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इधर आप पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं बिकॉज़ ये ऐड हो रहे होते हैं रिज़ल्ट, तो लिखे जा सकते हैं जी, ठीक है? अब हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया जी बेटा, ये माइनस हो गया। अब ये कैंसल हो गया जी, ये हमारे पास 3x हो जाएगा एंड अगेन 3 बच गया हमारे पास और x = 3/3 एंड x = 1 हो गया जी, ठीक है? आप पुट करें जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 in equation नंबर 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लो जी, इस दफ़ा 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि 2 हमें ज़्यादा जो ईज़िली जो है वैल्यू दे सकती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें से हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो 3y = 7 + 1 और 3y = 8 और y = 8/3। देखिए ये y की वैल्यू आपकी 8/3 आ गई, ठीक है? अच्छा जी, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब वैल्यू आ जाए ना, तो इसको आप कोशिश करें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। जैसे 8 को 3 डिवाइड करता है, तो हमारे पास ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, रिमाइंडर में आपके पास 2 हो गया जी, ठीक है? तो आप इसको लिखेंगे जी 2। अच्छा, पहले इसको ये दे हम जो है ऐसे भी रहने दे सकते हैं या फिर हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। वो इसमें कोई इशू नहीं है, इसको फ्रैक्शन में लेके जाएं या ना लें, तो ये डिपेंड करता है कि पीछे आंसर्स क्या है। खैर हम इसे ऐसे लिख देते हैं जी, ठीक है?
3 और 8/3। ठीक है जी बेटा, आए जी, अब हम आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। जैसे मैं जरा बुक से साथ साथ टैली कर रहा हूँ। तो जी, वॉइस इशू इशू मेरी तरफ है या आपकी तरफ है, ये जरा बता दे मुझे। जी जी। देखिए मेरे पास तो स्टेबल इंटरनेट है, तो आप थोड़ा सा जो है रिफ्रेश करें अपना। नहीं आ रही, सिर्फ मेरे पास ये वीडियो सिग्नल आ रहा है। अच्छा, ये देखिए जी, अगला क्वेश्चन 2x + 3y = 7 एंड 3x + y = 7। ठीक है, ये जी हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इन दोनों इक्वेशंस में आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि ये इसका कोफिशिएंट और इसका बैलेंस नहीं है, सिमिलरली ये भी डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए एक काम करना है जी। जैसे ये 3y है, अगर इधर 3y आ जाए तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं जी, ऐसे ही। बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 लाया जा सकता है। कैसे? हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 1 में से जी। हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3 इक्वेशन नंबर 2 and then subtracting equation 2 from equation 1। आपने फिर उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करना है। बेटा ये हो गया जी 2x + 3y = 7, और 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा जी 9x + 3y = 21 जी। ठीक हो गया जी। आपने इसको अगेन सब्ट्रैक्ट भी करना है, मतलब ये आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जी कैंसिल हो जाएगा हमारा रिजल्ट, और आपके पास ये हो जाएगा -7x = जी, ये आपका -14 हो गया जी, एंड x = -14 over -7, we will get x = 2। x की वैल्यू 2 आ गई है। पुट कर दीजिए इसे आपने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट करना है जी। ठीक है, इक्वेशन 1 2x + 3y = 7 है जी। यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 3y = 7 है जी। तो ये हो गया 4 + 3y = 7, 3y = 7 - 4, and 3y = 3, and y = 3/3, and y = the 1। लो जी, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 2 और 1। ठीक हो गया जी। ये एक और डिफरेंट वे से, डिफरेंट टाइप से हमने इसे सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट बैलेंस नहीं थे, हमने खुद बैलेंस किए। फिर इसे कोफिशिएंट बैलेंसिंग मेथड भी कहते होते हैं। ठीक है, आइए बेटा, अब एक नेक्स्ट पेज पे आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप खुद करेंगे जी। ठीक है, 4x
plus y is equal to 11, 3x plus 2y is equal to 7। जी बच्चे स्टार्ट करें जी। आपको यहाँ से एक्सेस ऑलरेडी आपको एक्सेस दी हुई है। जी बिल्कुल बेटा, जबरदस्त फिट हो गया जी। जरा इसकी सेकंड वैल्यू निकालें और फिर हम फर्दर मूव करते हैं जी। चलें जी, हम फर्दर काम के तरफ चलते हैं। एक और टाइप स्टडी करते हैं और फिर हम इनकी ग्राफ्स को देखेंगे जी। 7x plus 3y is equal to 4 and 3x minus 4y is equal to 14। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। अब कैसे सॉल्व करें जी? हम ये गैस करेंगे कि अब साइन किसका अल्टरनेटिव है। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, इट मीन्स कि हम y के जो कोफिशिएंट है उनको बैलेंस करें और फिर उसके बाद को ऐड कर देते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर y का कोफिशिएंट क्या है जी, 4 है। तो आप फर्स्ट वाली को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे लिख देना है आपने साथ में जी।
multiply equation 1 by 4 and equation 2 by 3 and adding equation 1 and 2 एंड देन फिर आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए जी। इसको मल्टीप्लाई करें 28x प्लस 12y इज इक्वल टू 16। इसको मल्टीप्लाई करें 9x माइनस 12y इक्वल टू ये हो जाएगा जी आपके पास 3 को 14 से मल्टीप्लाई करें 42। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लेते हैं जी। ऐड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। ओके, कैंसिल होने के बाद जी हमारे पास 28 प्लस 9 ये 37x इज इक्वल टू, इनको जरा ऐड करें तो 74 बनता है जी। ओके, x इज इक्वल टू 74 ओवर 37 and x is equal to the 2 जी। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा जी। ठीक है जी बेटा, अब हम इसे फर्दर जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन 1 थी क्या वैसे, और उसमें 7x था तो ये 7 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू द 8। ठीक है जी, 8 था या हमारे पास 4 था जी। एक मिनट जी, इसको जरा नीचे कर लेते हैं, हमने लिखा क्या हुआ, 4 लिखा हुआ है, सॉरी। इसको यहाँ से मूव कर देते हैं और ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ये इसमें भी मिस्टेक है क्वेश्चन में ना, ये यहाँ से मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ। ये इधर 8 है, ठीक है, ये अभी मैंने बुक से देखा है तो ये अभी यहाँ पे 8 है, तो आपका ये हो जाएगा 32। ठीक है, तब ये जो है 74 बनता है, ऐसे ही नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा जी अपना 8, 3y is equal to 8 minus 14 and 3y is equal to minus 6, y is equal to minus 6 over 3 and y is equal to minus 2. Solution set के पास 2 and minus 2 जी। ये आपका जी आंसर आ गया जी। ठीक है जी, ओके बेटा। अब नेक्स्ट जो है आप एक और इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी मैंने टाइप करवाई है, जिसमें कोई भी कोफिशिएंट बैलेंस नहीं था ऑलरेडी, तो उसको आप सॉल्व करेंगे जी। क्या ख्याल है जी? लिख दूँ जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10x माइनस 3y। जी, आज इशू ये भी है, वाकई आपकी बात ठीक है, जब इंटरनेट जो है वो ज़्यादा एक्सेस में होता है ना लोगों की, तो इस वजह से भी मतलब आपका जो इसमें इंटरप्ट हो रहा होता है, यूजेस ज़्यादा होता है। 10x माइनस 3y इज इक्वल टू, एक मिनट ये क्वेश्चन ज़रा आप ट्राई करें, 24.5 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 13.5 जी। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी क्लियर? हेलो, आप कहते हैं तो मैं आपको ये ज़रा हमारा ये सेशन इस क्लास का जो है वैसे ही थोड़ा रह गया है,
5-10 मिनट का। तो आप ये ज़रा इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को, फिर अगले सेशन में इसको ज़रा चेक करते हैं और फिर दोबारा ऑन ऑफ करते हैं।